हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा कब होगी, इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो कहा था कि बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा अनिश्चित काल के लिए अभी स्थगित है। इसके संदर्भ में बहुत सारे कॉल आए और मैसेज भी आए हैं छात्रों के कि सर इस संदर्भ में कोई स्पष्ट डेट आप क्यों नहीं बताए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो बात है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जो है कि छात्रों को परेशानियाँ होती है। बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत तरह तरह के जो है बातें कह दी जाती है जिसमें सच्चाई होती नहीं, और हम लोग सच्चाई से इतर कोई बात करते ही नहीं हैं। आप लोगों को पता होगा 2 तारीख को ही रिज़ल्ट आने वाला था, फिर 3 को रिज़ल्ट आया और उसमें बहुत सारे लोग फ़ोन किए थे, उसमें भी बताया गया इस मैटर को। तो मैं यही कहूँगा कि जो अभी का जो स्थिति है, और जैसा कि हम लोग इस संदर्भ में बात किए थे, वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो कहा है उसके आधार पर यही चीज़ें हैं कि अभी फ़िलहाल बीपीएससी इस संदर्भ में कोई डेट उन लोगों को नहीं बताया है। मतलब बीपीएससी के पास भी कोई डेट नहीं है। अनुमान की जहाँ तक बात है दोस्तों कि बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा कब हो सकती है, तो इसको लेकर 2-3 चीज़ें हैं। सितंबर से जो है लास्ट से आपको नगर पालिका चुनाव का जो है अधिसूचना आने की जो संभावना जताई जा रही है, तो अक्टूबर में भी परीक्षा होने के आसार जो है कि आपको लास्ट में बन सकते हैं, या फिर मैंने बोला था कि 9 अक्टूबर। अगर नगर पालिका चुनाव चूँकि हो सकता है बिहार में एक ही चरण में इसको कर लिया जाए, तो आपको अक्टूबर में अगर परीक्षा होती है तो फिर उसमें देखना होगा किस डेट में परीक्षा को लिया जाए। लेकिन मैं एक ही बात बताऊंगा इसमें दोस्तों कि आप लोग तैयारी करते रहें, अपने आप को रोके नहीं। अब देखिए, बीपीएससी में डायनेमिक तैयारी ज़रूरी हो गई है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप लोगों को जो है कि सबसे जो बेहतर तैयारी है उसके विकल्प को देखना होगा कि कैसे आप लोग बेहतर प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें आपको उत्तर लेखन कार्यक्रम से जुड़ना होगा। अब क्लास में भीड़ में आप पढ़ रहे हैं और सिर्फ पढ़ने से रिजल्ट हो जाए, ये संभव नहीं। और मैंने जो देखा है, मैंने जो चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, हमारे यहाँ लगभग 150 बच्चे हैं जो सेलेक्टेड हैं, किसी न किसी रूप में हम लोगों से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में हम लोग जो है विश्लेषण किए, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया है हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग मेंस लिख रहे थे, बहुत सारे लोग क्लास से जुड़े हुए थे। तो जो रेशियो है सफलता का, चाहे आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो दावा कर रहे हैं, हालांकि जो है कि आपको 150-200 की संख्या में जहाँ पढ़ाया जा रहा है वहाँ 4-5 रिजल्ट ही सार्वजनिक हो पाया है, और आयातित रिजल्ट जो है कि मंगाए जा रहे हैं। तो ये तो चलता ही रहता है। आप लोग जानते ही हैं, दिल्ली के आउटडेटेड टीचर जो कहीं से भी अभी सक्रिय नहीं है दिल्ली में पढ़ाने के लिए अच्छे ढंग से, उनको जो है कि बेस्ट टीचर बताया जाता है। जेएनयू के बहुत सारे लड़के और लड़कियों ने जो है कि हमारे यहाँ इंटरव्यू दिया, जबकि जेएनयू के तथाकथित शिक्षक कुछ लोग पटना में आए हुए हैं और कहा जाता है कि प्रोफेसर हैं वो तथाकथित। तो ये सभी चीज़ें चलते रहती है, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टिप्पणी की आवश्यकता होती कब है, जब अपने आप को कोई व्यक्ति विशिष्ट दिखाना शुरू कर दे और शो करे कि जो है कि सो कॉल्ड मैं टॉपर हूँ, सो कॉल्ड मैं सबसे बेहतर संस्थान हूँ। क्या आधार है आपका? पहले तो जो है कि आप 450 लड़कों का जो है कि बोलते थे इंटरव्यू लेते हैं, इतना रिजल्ट दे दिए हैं। ये सभी बेबुनियाद तर्क, पेपरबाजी करना, ये सभी कौन नहीं समझता है आज के डेट में। और मैं इन सभी चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, कौन क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे हम लोगों को मतलब नहीं। लेकिन छात्रों में भटकाओ, छात्रों के पढ़ाई को दूसरे दिशा में ले जाना कि क्लास से जो है कि रिजल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, फ़ोटो दिखाना। एक साथ हम इंटरव्यू वाले लड़के को जो इंटरव्यू देते हैं उनको भी बैठा दें क्लासरूम में और टिक लगा दें। ये सभी परंपरा बिल्कुल गलत है। शिक्षा का व्यवसायीकरण मत कीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है? बच्चे समझते हैं। और इसमें जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं दोस्तों, पूरी ईमानदारी से मैं बात रख रहा हूँ, उनका प्रतिशत ग्राफ नीचे जा रहा है, और ये हम लोगों के लिए सोचनीय है। और इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत है कि अब बच्चों को खुद को मूल्यांकन करना होगा, और जो एक्सप्लेनेशन
जो किया जा रहा है चीज़ों को कि आप जो है कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ाया जाए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अब जो है अप टू डेट रहना होगा। पेपर हर दिन पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, अच्छे मुद्दे को पढ़िए, इतिहास के संदर्भ में जो चीज़ें हैं कंटेंट को अच्छे ढंग से लिखिए। फ्लो चार्ट और डाटा जो है कि जो बनाना, या फिर बहुत सारा मंदिर का आप लोग चित्र बना देते हैं, उसके जगह पे DI बनाइए। DI बेहतर रिजल्ट देगा। बहुत सारे लोग जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं, सफलता का रेशियो क्या है उससे तो सब कोई वाकिफ़ है। और हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज़ से ही जो रिजल्ट आए हैं वो 50 से अधिक है, उस संस्थान से कई गुना अधिक। तो इसलिए मैं किसी पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि कौन क्या है क्या नहीं है, और कौन JNU में पढ़ा है और पढ़ाया है। ये सभी चीज़ें अपने जगह पे है, छात्रों की सफलता अपने जगह है। इसको मत जोड़ा कीजिए कि IIT और JNU के प्रोफेसर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। JNU के प्रोफेसर JNU में रहते हैं, उनको पटना आने की आवश्यकता नहीं। तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। पटना में एक से एक योग शिक्षक हैं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं उनसे, लेकिन कोई यहाँ बोलता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर दीजिएगा। आपसे ज़्यादा शिक्षा का व्यवसायीकरण कौन किया है पटना में? तो इसलिए इन सभी चीज़ों पे हम जो है ज़्यादा नहीं बोलें, लेकिन जब बोलता है कोई, जब बोलेगा तो जवाब मिलेगा, प्रत्युत्तर मिलेगा। और आपसे कई गुना योग्य बच्चे हैं जिनको जो रैंक में नहीं आए हैं, उनसे आपको पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, और आप बोल रहे हैं कि उनको आगे देखने की आवश्यकता है। इस तरह का क्या ज़रूरी है इस पर टिप्पणी करना? तो बैलेंस में बोला कीजिए। कोई भी चीज़ हम भी सम्मान करते हैं आपका। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे का जब बात है ना, उनकी भविष्य का बात है, तो ऐसी टिप्पणी क्यों आप करते हैं? ठीक है। और मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप लोगों का जो डेट है 67वीं PT परीक्षा का जो डेट है दोस्तों, वो जो है कि आपको अभी अनिश्चितकालीन टला है। और इसमें आप लोग PT के लिए जो है कि आपको टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहिए। आप लोगों को, आप कहीं भी जुड़ें, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं तो प्रचार बाद में भरोसा ही नहीं करता हूँ, लेकिन प्रचार तंत्र इतना हावी है कुछ इंचूट का, कुछ भी बोल देना है, कुछ भी छपवा देना है, तो सामने वाला तो प्रत्युत्तर देगा ही। कमेंट कीजिएगा तो दूसरा चुप थोड़ी रहेगा। लोकतांत्रिक देश है, समझना चाहिए लोगों को। तो यही बात है कि आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह दीजिए, ठीक है, उसमें खुद को आकलन कीजिए। अब परफॉर्मेंस के आधार पर आपको सुधार करना पड़ेगा। और मेंस में टेस्ट सीरीज से अभी फ़िलहाल जोड़कर आप लोग गुणवत्ता का सुधार करने का प्रयास करें। जो हम लोगों के यहाँ जो टेस्ट सीरीज बच्चे दे रहे थे वो काफ़ी मात्रा में सिलेक्शन लिए, और इंटरव्यू का भी रोल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और गुणवत्तापूर्ण जो है कि अगर इंटरव्यू लिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए बच्चों को, और कम से कम संवैधानिक शब्दों का प्रयोग, और जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ आइडिया बेस्ड अगर आंसर देते हैं प्रशासनिक ढंग से, तो बेहतर अंक मिलते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये सभी कारण है कि आपको, देखिए, आप ऐसे शिक्षकों से मत जुड़िए जो हमेशा आप में नकारात्मक चीज़ों का विकास करें, ठीक है। सकारात्मकता के साथ अपने चीज़ों को अध्ययन करें, और व्यक्तित्व का निर्माण सबसे ज़रूरी है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप अगर खुद का जब तक आकलन नहीं करते, मूल्यांकन नहीं करते हैं, तब तक आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज वगैरह ज़रूर दीजिए। और जो भी लोग मेंस देने वाले होते हैं, लास्ट समय में 1 महीना तक क्लास यहाँ खींचा जाता है, इसकी कोई उपयोगिता है? लास्ट समय में 1 महीना क्लास नहीं होनी चाहिए। और डेडिकेटेड होकर आप लोग रिवीजन कीजिए उस समय, तभी सफलता का रेशियो हिंदी मीडियम में बढ़ेगा। तो सभी चीज़ें हैं। बेहतर रणनीति के साथ हम लोग आगे इस पे बात करेंगे, कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ों को किया जा सकता है। हालांकि मैं ये बोलूँगा, किसी भी शिक्षकों को, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, छात्र अगर क्लेम कर रहे हैं, छात्र मुद्दा उठा रहे हैं रैंक का, तो कोई शिक्षक क्यों बोलेगा भाई कि आपको ये करना चाहिए? आप कोर्ट हैं, आप जज हैं क्या? आप बताइएगा बच्चों को कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। अरे भाई, उसके लिए तो आयोग है ना, आयोग देखेगा उसमें क्या दिक्कत है। जब गड़बड़ियाँ सामने हैं, 9th रैंक बोल रहा है, 5 रैंक बोल रहा है, सभी लोग जब बोल रहे हैं, टॉप 10 के 5 लोग बोल रहे हैं, तो हम शिक्षकों के लिए कुछ बोलने का कोई स्कोप यहाँ बचता है? लेकिन कुछ भी बोल देना, आश्चर्यजनक है कैसे ये लोग शिक्षक हैं।
लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। पीटी परीक्षा के संदर्भ में जो बात है दोस्तों कि पीटी परीक्षा आप लोगों को फ़िलहाल टल चुकी है और ऐसे में आपको मेंस पे काम करना है। डीआई का क्लास आप कर सकते हैं और अपनी गुणवत्ता में आप लोग सुधार करें, सकारात्मक रूप से आप तैयारी करते रहें। ठीक है, हम लोग यही बोलेंगे कि आप लोग सकारात्मक रहें। और जहाँ तक बात है छात्रों के मुद्दे पर, मैं कोई कभी समझौता नहीं किया हूँ। कोई टीचर कुछ भी बोल देगा और हम चुप रह जाएंगे इस इशू पे, ये संभव नहीं है। हमारे छात्र में 7 लोगों को जो है कि डीवाईएसपी से बाहर कर दिया गया, कैसे हम चुप रह जाएं? क्यों नहीं बोले? संविधान के अनुसार देश चलेगा कि ये मतलब कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे? पहले क्यों नहीं हुआ? डीवाईएसपी पद के लिए पहले उनकी अर्हता को क्यों नहीं रोका गया है इस आधार पे? इस बार फिजिकल का क्या मापदंड है? आप जो है कि ये तो मीडिया के सामने कराया जाए। जिनको डीवाईएसपी के लिए एलिजिबल बताया गया है उनको जो है मीडिया के सामने दिखाया जाए कि क्या अयोग्यता है इन लोगों में। एनसीसी का सर्टिफिकेट है बहुत लोगों के पास, यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हैं, वहाँ मेडिकल क्वालिफाई हैं। तो ऐसे चीज़ों पे मत बोला कीजिए। आपसे कई ज़्यादा योग्य, आपसे जो पढ़ा रहे हैं वो कई ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कई लड़के आपसे कई गुना ज़्यादा। तो इस तरह की टिप्पणी करना एक शिक्षक के रूप में कतई उचित नहीं। कोई भी हो, हम ही क्यों ना हो, इस तरह के टिप्पणी करने से बचें। और यही कहूँगा, मैं छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करता हूँ। ये बर्दाश्त से बाहर है कि कोई कुछ भी बोल लेगा और उसके बाद हम चुप रह जाएं, ये संभव नहीं है। ये हमारे कार्यशैली के अनुरूप नहीं। और इसीलिए इस मुद्दे पर आज थोड़ा मैं बोलने का रूप रेखा मेरा बदल गया है, क्योंकि हम छात्रों के, जो छात्र सो नहीं पा रहे हैं, बेहतर रैंक लाए हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, और कोई ये बयान दे दे कि जो हुआ है आगे देखिए, ऐसा कोई होता है कहीं पे? आप शिक्षक हैं, अपनी बात को रखिए। ठीक है, सभी छात्रों से कहेंगे जो फॉलो करते हैं हमें, और अपनी जगह पे है, सभी चीज़ें अपनी जगह है। कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, क्या है क्या नहीं है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन छात्रों के हित से कोई समझौता नहीं करें। इसमें तो सभी शिक्षकों को एक साथ आना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। एक फिर मिलेंगे आगे अगले वीडियो में। थैंक यू।